वो ही फैसला दिला सकता आपको, बाकी कोई भी माई का लाल नहीं दिला सकता। चाहे हमारे जितने भी आपके आगे इधर, मैं कुत्तों को भौंकने दो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कुत्तों को भौंकने दो। आप सही दिशा में चल रहे हो, आप चलते रहो, अपनी डायरेक्शन को बदली मत करो, आप डीरेल मत हो जाओ। आपकी गाड़ी सही पटरी में चल रही है तो आप इन कुत्तों की वजह से अपनी गाड़ी को डीरेल मत करो। इनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सही तरीके से चल रहे हो मेरे भाई। मैं उसी दिन से डे वन से बोल रहा हूं कि हैदर साहब के बच्चे दे दो, बच्चे भेज दो। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी उधर जोगी सरकार है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हैदर साहब के बच्चे दे दो, क्योंकि ये औरत करैक्टरलेस है। ये औरत करैक्टरलेस है। जब औरत करैक्टरलेस होती है, चाहे मेरी औरत क्यों ना करैक्टरलेस हो, तो मैं ऐसी औरत को किक आउट करूंगा, बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल वापस नहीं बुलाऊंगा। जहां गधे के साथ जाना तू जा, लेकिन मेरे बच्चे इधर ही रहने दे। इसलिए अपने बच्चों की कोशिश करो, जो हैदर साहब के बच्चे हैं उनको बुलाने की हम भी इधर से बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारे से चल रही है। वो बहुत सारे मेरे को लोग बोल रहे थे, मैंने उनको फोन नंबर भी दिया, चलो उधर पटाखे करते हैं यार, मेरी गर्दन काट देगा, कौन आता है कुत्ता मेरी गर्दन काटने के लिए? कोई तैयार नहीं हुआ। बकवास करते हैं, चैनलों में आके रोटी कमाते हैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को भगवान दे रहा है, जितनी मेरे को दे रहा उतना बहुत है। इतने वो सिर्फ चैनल चमकाने की कोशिश करते हैं। आप गुस्सा नहीं करना इस चीज को। हमारे जो यूट्यूबर हैं उधर के अपने इंडिया के वो चैनल, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप अपना नंबर दे रहा हूँ, मेरे को कॉल कर लो। आप भी प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर में जाके, यार इस कुतिया को निकालो इधर से, हमारे को बुरा असर पड़ रहा है। रोशन अली अजीम साहब, उनको बोलो भाई अपना ब्रेन है ना, जो ब्रेन साइलेंट रखो और अपने लॉ के अंदर कानून के दायरे में रह के अपना काम करते जाओ। बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे आपके आगे सब लोग। ये फेलियर है, ये उधर की मार रहे हैं, ये डूब रहे हैं, ये पानी में डूब रहे हैं, इनके पाँव नहीं लग रहे, अभी हाथ पैर मार रहे हैं बस। ये जो भी है हाथ पैर मार रहे हैं, इनके पाँव नीचे नहीं लग रहे, क्योंकि पानी बहुत गहरा है, इनको तैरना नहीं आ रहा। मतलब तैरना क्यों नहीं आ रहा? ये कानून को नहीं जानते कुछ भी। मैंने अपने 60 साल की उम्र में, 60 साल की एज में एक पहला वकील देखा है जो कि लेसन है इंग्लिश का और पढ़ाने की कोशिश करता है पंजाबी। एक पहला वकील देखा मैंने अपनी 60 साल में, लेसन है ट्रांसलेशन का इंग्लिश का, वो पढ़ाने की कोशिश करता है पंजाबी। मेरे भाई वो केस को डाइवर्ट करना चाहता है उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। आप सोचो, वो पतंग उड़ाना चाहता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट हवा की डायरेक्शन में। वो पतंग उड़ेगा नहीं, जहां की हवा जा रही है उधर ही उड़ेगा पतंग। मेरे भाई आप एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनके लाले पड़ गए हैं जब से रोशन अली अजीम साहब ने केस उठाया है। अभी वो जब तक केस को सही दिशा में लेके जा रहे हैं और जब तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं पहुंचते, फिर जब इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे फिर उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहला वकील देखा जिंदगी के अंदर जो अपने क्लाइंट के घर में जाता है, हार डलाता है, माला बनाता है, पता नहीं कौन कौन से उधर भाषण करता है। मेरे को भी इतने हिंदी के भाषण नहीं, संस्कृत के भाषण नहीं आते जितना वो जाके करता है। मेरे भाई आप कान खोल के सुन लो, शेख फैजल साहब आप भी एक टीचर हैं। अगर आपको किसी ने हेडमास्टर ने आपको लेसन दिया है, भाई आप आज पढ़ाना इंग्लिश और बच्चों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में सिखाओ और आप सिखाना। मेरी सिर्फ रोशन अली साहब से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि वो भी बहुत हाइपर टेंशन में है। मेरे भैया इतने बड़े वकील, बस ये मैं सब ड्रामा देख रही थी जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, और सबसे बड़ा
जो अजीब और गरीब सा जहालत का दौर चल रहा है इस सोशल मीडिया पे कि बच्चों को लेके बात होनी चाहिए, वहाँ मोहब्बत, प्यार, अजीब और गरीब दास्तानी मोहब्बत चल रहा है। मुझे यहाँ एक बस ये बात करनी थी कि जो भी ये वकील साहब हैं इंडिया के, जो शुरू से लेके इन खातून को जो अपने शौहर को छोड़ के आ गई हैं, तो मुझे अजीब ये हो रही थी कहानी तेरे प्यार की बजाय ये देखने के ह्यूमैनिटी क्या है और बच्चों के क्या राइट्स हैं। और ये खातून दूसरी शादी और दूसरे मजहब में जा सकती हैं अपने प्यार के खातिर, जो सो कॉल्ड जाली प्यार है। तो क्या जो तीसरी शादी चौथी शादी का जिक्र है, हमारे तो मजहब में है तीसरी हो चौथी हो, एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो चाहे शादी करे या कुछ भी करे, बच्चों के लिए वो एक इज्जत के साथ कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को पहले छोड़ के जाती है, फिर लेके जाती है कि उसको कोई मसला ना हो जाए वहां पे लीगली या इलीगली, और वहां पे कोई साथ दे रहा था, वहां से कोई इसको यहाँ पर वो दे रहा था कि बहुत भरोसे से आ जाओ, कोई मसला नहीं होगा, और अभी भी वो धड़ल्ले से रह रही है, एक घर में इलीगली रह रही है। बच्चों को भी सिखा रही कि बेटा तुम प्यार में कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कोई सिविक सेंस नहीं सिखा रही, कोई पेट्रियोटिज्म नहीं सिखा रही अपने मुल्क से, बल्कि उस मुल्क से जहाँ उनके बच्चों को मेहनत के साथ पाला एक बाप ने, एक फैमिली कल्चर देने की कोशिश की बाप ने, माँ को इज्जत देने की कोशिश की, उसको पैसे देने की कोशिश की, जो आजकल दुनिया में गुर्बत में कोई भी बाप अपनी बीवी और बच्चों को नहीं दे पाता पैसे। इन पैसों के लिए लोग जुर्म करते हैं, ये पैसे नहीं कमा रहे होते तो उनके बच्चे चोरी कर रहे होते हैं कि पेट भर ले, हालांकि वो चोरी नहीं होती जिससे पेट भरा जाए। से वो हमारी गलती है, हमारी सोसाइटी की गलती है कि उन बच्चों को जो है वो लीगल राइट्स नहीं दिए जा रहे, और उस मुल्क की गलती है कि वो अपने सिटीजन को जॉब नहीं फराहम करता। तो मुझे ये हैरत है कि ये खातून जो है धड़ल्ले से बैठ के गले में हार लेके, एक वकील गले में हार लेके बैठा है, और उसका सो कॉल आशिक जो है वो कोने में बैठा है, जैसे बर्तन मांजने वाला या कोई नौकर को रख लेता है एक कोने में, फिट कर दिया उसे कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारी बीवी से बात करें। उस आदमी में इतनी सकत नहीं है कि वो अपनी बीवी का साथ दे सके। ये गुलाम हैदर है जो वहां पर जॉब करते थे, फिर वहां पर जो भी उनके हालात थे उससे वो निमट के वो पाकिस्तान आए, और वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो भी कोई पढ़े लिखे नहीं है और वो भी कोई यानी इतने कमाने वाले नहीं है, लेकिन वो बेगैरती से नहीं कमा रहे, कम से कम वो इज्जत के साथ अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, वो इज्जत के साथ अपने बच्चों का पेट भरना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ कहूंगी कि कितने लोग मुल्कों से बाहर कमा रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ बेबसी होती है उन्हें कि उनको बच्चों का पेट भरना है, उनको अपने स्कूल की फीस पे करनी है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है। देखिए हर गरीब आदमी जो है वो टू द पॉइंट नहीं चल सकता, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं चल सकता। गरीब आदमी पेट ही भर ले तो बड़ी बात होती है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकता कि उसने अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहा, वो अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे रहा, वो अपनी बीवी को टाइम क्यों नहीं दे रहा। गरीब का काम होता है मजदूर, इवन मजदूर भी जो होता है ना, जो मोची होता है, जो बेचारा एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, वो डबल शिफ्ट कर रहा होता है, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, उस शहर में रहते हुए, उस घर में रहते हुए नहीं टाइम दे पाता वो आदमी। तो आप क्या कहेंगे कि वो उसकी बीवी जो है वो किसी से 24 घंटे बात करे और वो ये कहे कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ये आदमी मुझे मारता था, ये मुझे जुम्मे ही के दिन पीटता था, क्योंकि जुम्मे को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। तो क्या मतलब इंडिया में कोई पीटता नहीं है किसी को, तो वो औरतें भी भाग जाएं क्या, इंडिया छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं? ये पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये क्या बकवास है? किसी भी मुल्क में कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी मुल्क छोड़ के जा सकता है, कोई भी अपनी जो है वो उसकी बीवी किसी से बात कर रही होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं, इसको बनाया जा रहा है। ये एक ह्यूमैनिटी का केस है जो दुनिया में कहीं भी हैपन हो सकता है, कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसे लग रहा है कि चंद्रयान का वर्त रखा था इन्होंने, तो चांद तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ही है, चांद का जो सारा सूबा है वो पाकिस्तान है, चांद सूबा जो है, क्योंकि वहां पर जो है लोगों को पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गुर्बत है, बिल्कुल चांद जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान में, ऐसा लगता है। बहरहाल ये मैं यहाँ पर बहुत मुझे तकलीफ हुई इस बात पे कि इस केस को ड्रामा बनाया जा रहा है, इस केस को उस पॉइंट से दूर ले जाया जा रहा है, और इस केस को बच्चों के लिए बहुत अजियतनाक बनाया जा रहा है, उस माँ की तरफ से, उस वकील की तरफ से। और चाहे गुलाम हैदर चौथी शादी करे, पांचवी करे, डजंट मैटर, इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका केस से ये ताल्लुक है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए जो बेहतर समझेगा वो करेगा, और चाहे नैनी रखे वो, चाहे कुछ भी रखे। असल लीगल मैटर ये है कि बच्चे गलत अंदाज में ट्रैफिकिंग करके ले जाए गए उस माँ के जरिए, सो कॉल्ड माँ है, और उसको वहां पर
जो है वो बहुत ज्यादा बैकिंग की जा रही है उसकी, वहां पर इलीगल एक्शन को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है और इसको बहुत इलीगली ट्रीट किया जा रहा है और उसमें उनके सच्चन जो है उसको दूर हटाया जा रहा है इस केस से और उसको मासूम बनाया जा रहा है कि प्यार में आइए। लेकिन उस आदमी को जेल होनी चाहिए इसी वक्त जो उसके बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकतें करते हुए नजर आता है धड़ल्ले के साथ, और भारत की जो लीगल कम्युनिटी है वो एक्शन नहीं ले रही उन बच्चों के साथ, बहुत बड़ा जुल्म है ये। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया इकरा, आपकी बात करने, फिर राजेंद्र साहब को मौका देते हैं। राजेंद्र साहब का बड़ा दबंग स्टाइल होता है, फैसल भाई को तो पता है, तो फिर इकरा आप बात कर लें, फिर उसके बाद उनको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए वालेकुम भाई, अस्सलाम। मैं अभी वो इंसाफ को भी सुन रही थी। बहुत अच्छी उन्होंने बात की वाकई। देखें, जो एपी सिंह साहब के अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं, तो उसके बाद इंडिया से एक मौक़िफ़ तो शायद भाई ने आपके आगे रखा, दूसरा मैं रखती हूँ। कहते हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करें क्योंकि बच्चे उनके पास हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई ना। आप हमारे बच्चों को यरगमाल बना के हम हमारे मुल्क को भी गाली दें और हमारे मज़हब को भी गाली दें और फिर आप हमें सब्र करने का मशवरा भी दें। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, बजाए इसके कि आप उस बंदे को समझाएँ कि भई आप हमें मेंटली टॉर्चर ना करें, हमारे मुल्क को गाली ना दें, हमारे मज़हब को गाली ना दें। अब तो वो जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उस पे हमले की बात कर रहे हैं। एपी सिंह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब कश्मीर पे हम हमला आवर होंगे। देखिए, ये कहाँ का इंसाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सीमा हैदर और उनके बच्चों को लेके, और आप धमकी कश्मीर पे हमला करने की दे रहे हैं, तो ये एक नामुनासिब बात है। उनको सोचना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सिक्योरिटी के साथ घूमता है, तो आप उन वकील साहब को समझाएँ। आप इन